नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज का जो टॉपिक होने वाला है, आपको सबसे पहले पता है एम्पीयर के तैरने का नियम। यानी कि जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसको हमने बताया था कि इसे वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो अब चुंबकीय प्रभाव तो होता है, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया था चुंबक में दो सिरे होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। ऐसी स्थिति में कौन सा सिरा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है, ये तार में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ये कैसे डिसाइड करते हैं। इसको जानने के लिए सबसे पहले एम्पियर ने एक नियम दिया, तैरने का नियम। जैसा कि चित्र में मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये कोई चुंबकीय सुई थी जिसका ये सिरा नॉर्थ और ये था साउथ, यानी कि एक उत्तर था दूसरा दक्षिण था। अब मान लेते हैं कि जिस नॉर्थ की दिशा में एक चालक तार है और इस तार में साउथ से नॉर्थ की तरफ वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसको हम एक इंसान की तरह, जैसे आदमी जब तैरता है तो तैरने के नियम से ही जानना चाहते हैं, क्योंकि एम्पियर ने तैरने के नियम से ही आपको बताया है, उसी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि जब व्यक्ति तैरता है तो तैरते समय हम कैसे ये समझ सकते हैं कि चुंबकीय जो सुई है वो किधर घूमने वाली है। क्योंकि ये नॉर्थ सिरा है, अगर ये अपने स्थान से हिला तो साउथ की तरफ ही जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट सिरे ही आकर्षित करते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे जो नॉर्थ सिरा आपको दिखाई दे रहा है डैश डैश से, ये घूम कर के इधर चला गया है जब चालक तार में हमने वैद्युत धारा प्रवाहित की। यानी कि समझा जा सकता है कि जब व्यक्ति तैरता है जल में, पानी में जब तैरता है तो उसकी जो सर की दिशा होती है या चलने की दिशा होती है, तैरने की जो दिशा होती है, क्योंकि जो जिस तरफ उसका सर होता है उसी तरफ वो तैर रहा होता है, यानी कि उसी की तरफ वो आगे बढ़ रहा होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो सर पूरब की तरफ है और वो तैर पश्चिम की तरफ करके तैर के जा रहा है, ऐसा संभव नहीं है। तो व्यक्ति तैरते समय उसका सर जिस दिशा में होता है, अगर हम उस दिशा में किसी चालक में, चालक का मतलब जो तार होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, किसी चालक में मान लेते हैं व्यक्ति का सर पूरब की तरफ है, यानी कि ये पेन की तरह हम मान सकते हैं, ये उसकी मुंडी है, टोपी उसकी क्या है, मुंडी है, टोपी मुंडी पे ही लगाते हैं। तो अगर उसकी मुंडी को ये तार मान लें और ये मुंडी है आदमी की मान लें, तो आदमी की मुंडी जिस दिशा में होगी, तार में बहने वाली धारा यदि उसी दिशा में है, जैसे हम ऐसे खड़े हैं, अगर आगे की तरफ तैरते हैं तो हमारा सर आगे होगा, यानी कि धारा जो है इधर से आगे की तरफ बह रही है। और अगर धारा आगे की तरफ बह रही है तो अब ये उत्तर आपको जानना है कि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में उत्पन्न होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब धारा आगे की तरफ बह रही होगी तो चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, ये नॉर्थ जो सिरा था वो किधर खिसक गया है, थोड़ा बाईं तरफ खिसक गया है। तो यानी कि जब व्यक्ति आगे की तरफ, यानी कि सर की तरफ धारा की दिशा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र उसके बाएं हाथ की तरफ उत्पन्न होगा। यानी कि ये जो सुई आप देख रहे हैं नॉर्थ से थोड़ा सा बाईं तरफ खिसक गई है। क्यों? जब धारा प्रवाहित की तो आदमी के बाएं हाथ की तरफ इधर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। यही इतना इनका नियम है कि तैरने के नियम से हम यही जान सकते हैं कि अगर मुंडी को धारा की दिशा मान ली जाए तो बाएं हाथ की तरफ ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि यहाँ पे जब इन्होंने चुंबकीय सुई लगाई और तैरने के नियम से बताने की कोशिश की तो यहाँ पे ऊपर एक चुंबकीय सुई के ऊपर एक तार लगाया, उसमें धारा प्रवाहित की। अब सोचो, धारा इस दिशा में है तो आदमी की मुंडी भी इसी दिशा में इसने दिखा रखी है, अर्थात ये जो बायां हाथ है इसी बाईं हाथ की तरफ ही इसका कौन सा सिरा होगा, साउथ होगा, यानी कि दक्षिणी ध्रुव होगा। क्योंकि नॉर्थ वाली जो पिन थी वो खिंच गई है और नॉर्थ वाली को खींच कौन सकता है, सिर्फ साउथ वाला। तो बाईं तरफ ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यदि हम धारा की दिशा बदल दें, इधर कर देते हैं, तो धारा की दिशा इधर करते ही मुंडी इधर हो जाएगी इसकी और बायां हाथ इधर हो जाएगा। और इस बार जो ये चुंबकीय सुई नॉर्थ से बाईं तरफ खिसकी थी, इस बार ये दाईं तरफ खिसक जाएगी, क्योंकि आदमी का बायां हाथ अब चेंज हो चुका है। तो यही था आपका एम्पियर का जो नियम था, जिससे हम नाप सकते हैं कि एम्पियर के तैरने के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है। अगला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
तो यानी कि कुल मिला के कि आपको ये जानना है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र हम कह सकते हैं कि किसी भी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी भी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सकता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बहुत ही आसान सी परिभाषा याद कर लो फटाफट कि किसी भी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट बना रखा है, इसका साउथ सिरा दिखाया है, इसका नॉर्थ सिरा दिखाया है, ये सारी चुंबकीय सुई हैं। यहाँ पे देखिए, अगर ये जो तीर है, तीर को मैंने नॉर्थ से प्रदर्शित किया है, तीर साउथ की तरफ जा रही है, यानी कि अगर आप ये चुंबकीय सुई यहाँ लाते हो तो ये तीर कुछ ऐसी हो जाएगी, यानी कि नॉर्थ सिरा इधर और साउथ इधर, सॉरी ये नॉर्थ होगा। ये देखो साउथ की तरफ कौन मुड़ रहा है, नॉर्थ, क्योंकि धन ऋण को आकर्षित करते हैं, धन धन को प्रतिकर्षित करते हैं, राइट। तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं ये आपने पढ़ा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अब आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।